द चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी क्लास 10th इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। जो बच्चे बहुत समय से परेशान चल रहे थे कि दीदी हमने अभी तक इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा है, हमें कुछ भी नहीं आता है, पहला पेपर इंग्लिश का है और पढ़ा भी हो तो हमें आंसर वांसर बनाने बिल्कुल नहीं आते हैं, तो आज तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। और यहाँ मैं बस तुम्हें बातें बताने नहीं आई हूँ, बस बोलने नहीं आई हूँ कि ये कर लो वो कर लो, यहाँ से पढ़ लो वहाँ से पढ़ लो, ये बुक खरीद लो, ये कर लो वो कर लो और तुम्हारे आ जाएंगे 100 में से 100। नहीं, मैं तुम्हें वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने आई हूँ भाई साहब, कि जो मैं बताऊंगी वो तुम्हें पढ़ाने भी वाली हूँ। यहाँ मैं तुम्हें बताऊंगी ऐसे पढ़ना है और खुद यहाँ पे आके अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें पढ़ा रही हूँ। साथ के साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, साथ के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए तुम्हें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगी। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बोर्ड का पेपर आने वाला है, मेरी तैयारी नहीं है, मैं इंग्लिश में क्या करूंगा, मुझे तो आंसर बना के लिखने नहीं आते हैं, तो यहाँ तुम्हें बस बताने नहीं वाली हूँ ये कर, ये वहां से कर लेना, ये वहां से कर लेना। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर हो जाएगी और तुम्हारे आएंगे 100 में से 100 इंग्लिश में, जैसे मेरे आए थे। व्हेन आई वाज इन क्लास 10th मैं अपने स्कूल की टॉपर थी, मैं जो है इंग्लिश में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे, टीवी पे मेरा इंटरव्यू भी आया था, वो खुशी नेक्स्ट लेवल होती है, तो इसलिए 12th में भी आया था इसी तरीके से। तो वो जो खुशी जो है, वो जो फीलिंग है, मैं चाहती हूँ मेरे हर एक भाई बहन, हर एक 10th क्लास का बच्चा इस साल फील करे। उसके लिए आपकी सिमरन दीदी यहाँ पे है। कुछ 10th के बच्चे नाराज भी चल रहे थे मेरे से 1-2 दिनों से कि दीदी आपने 12th वालों की तो वन शॉट लेकर आ गए हो, उन्हें क्वेश्चन भी सीरीज लॉन्च कर दी, बेस्ड क्वेश्चन भी, उनका सैंपल पेपर भी, हमारा कहाँ है। तो अरे यार तुम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, मेरे प्यारे भाई बहन। तो तुम्हारा जो है आज से अभी से वीडियो के एंड होने तक तुम्हें पता चल जाएगा कैसे तुम्हारी इंग्लिश जो है फुल ऑन कंप्लीट होने वाली है। सिर्फ बातें नहीं, तुम्हें यहाँ दिखेगा मेरे चैनल पे कि हाँ भाई सिलेबस ऐसे कंप्लीट होता है, क्योंकि मैं खुद पढ़ाती हूँ। तुम्हें यहाँ पे आके सब कुछ ऐसे पढ़ाऊंगी कि दिमाग में बस चुका होगा जिंदगी भर के लिए, एग्जाम डे नहीं जिंदगी भर के लिए। कल को बड़े भी हो जाओगे ना तो ये चैप्टर अपने आगे आने वाले कोई जूनियर होगा ना उसको पढ़ा दोगे। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश का पेपर होने कितने नंबर का वाला है। तो आपका पेपर है 80 नंबर का। ठीक है, तो वी हैव टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80। हमारा टारगेट है 80 आउट ऑफ 80 का। कुछ लोग कहेंगे भाई इंग्लिश में तो फुल मार्क्स नहीं देते, बोर्ड की चेकिंग ऐसी होती है, बड़ा टफ पेपर है, फलाना ढमकाना। बंद कर दो ये सब बातों को सुनना। यहाँ तुम्हारी सिमरन दीदी 80 में 80 तुम्हें दिलवाऊंगी। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर बच्चों ने ऐसा पेपर करा था इंग्लिश का कि भाई हैरान हो गए थे वो कि दीदी इंग्लिश का पेपर सबसे आसान लगा था। आसान इसलिए लगा था क्योंकि तैयारी मैंने ऐसी करवाई थी कि उन्हें सब कुछ ईजी पीजी लगता था। ठीक है, तो वो तुम्हें भी लगेगा। तो हमारा टारगेट है 80 नंबर का। उसमें से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। आप लोग हर समय ग्रामर 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 की टेंशन लेते हो, ठीक है, और उस टेंशन में तुम लिटरेचर को बहुत हल्के में लेते हो। भाई लिटरेचर तो हो जाएगी, ठीक है, या लिटरेचर को बहुत भारी सोच लेते हो तो ग्रामर और राइटिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। यहां मैं तुम्हें बैलेंस्ड वे में बता रही हूं क्या करना है, कब करना है, कौन से डेट को करना है, किस दिन पे करना है, किस समय पे करना है। तो जाके एक पेपर और कॉपी ले आओ और जो मैं बता रही हूं उसको यहां पे लिखते रहो। ठीक है, और ना हुई तुम्हारी इंग्लिश कंप्लीट 3 से 4 दिन के अंदर तो देख लेना। ठीक है, बस। और ये भी नहीं पूरा दिन इंग्लिश पढ़नी है तुम्हें बैठ के, सारा काम धाम छोड़ के 2 से 2.5 घंटा तुम्हें इंग्लिश पढ़नी होगी आने वाले 4 दिनों में, और इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी। फिर पढ़ना पेपर से 2 दिन पहले बस। ठीक है, चलो भाई साहब, क्या है आपके पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सेक्शन ए जो है हमारा कॉम्प्रीहेंशन वाला, ठीक है, जिसमें आने वाली आपकी कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें तरह तरह के चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस से भी अडेप्ट करना आना चाहिए हमारे को। अगर कोई चेंज आया है तो भाई साहब उससे डरना नहीं है कि डर जाए, डर का माहौल बना ले। अगर कोई चेंज आया है तो उसको अडेप्ट करना होता है। अगर कोई चेंज आया है सीबीएसई से तो वो हमारे लिए ही आया है कि आगे चल के जो कॉम्पिटिटिव लेवल के आप लोगों के एग्जाम होते हैं ना, तो उसके लिए आप क्लास 10th और 12th से जो है प्रिपेयर हो जाओ कि वहां जाके तुम्हें सब कुछ नया ना लगे। तो इस चेंज को मैं तुम्हें अडेप्ट कराऊंगी। जो स्टाइल होगा आपके कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने का वो मैं तुम्हें बहुत आसानी से सिखा दूंगी और तुम बहुत मजे से कॉम्प्रीहेंशन में फुल मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कॉम्प्रीहेंशन की, ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर का है आपके अनसीन पैसेज जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है सेक्शन बी, आपका 20 नंबर का है ये। ठीक है, इसमें से 10 नंबर तुम्हारे राइटिंग सेक्शन के, जिसमें आपको फॉर्मेट्स पढ़ने हैं और जो मैं प्रैक्टिस पेपर्स अपलोड करूंगी उन्हें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं राइटिंग सेक्शन प्रैक्टिस कराऊंगी, फॉर्मेट्स बताऊंगी और अपने चैनल पे जो है कम्युनिटी सेक्शन पे रोज प्रैक्टिस पेपर अपलोड करूंगी। वो क्वेश्चंस को आप जैसे एक लेटर की प्रैक्टिस करने को दे दी, तुम मुझे वो प्रैक्टिस करके इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनाऊंगी, वहां पे सेंड करना, चेक करके तुम्हें सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सोचा हम पूरी प्रिपरेशन करेंगे। राइटिंग 10 नंबर का, ग्रामर 10 नंबर का। ठीक है जी, ये सब बातें होंगी बाद में।
ये नंबर अभी भूल जाओ जब तक 40 नंबर लिटरेचर के पक्के नहीं कर लेते हो। 40 नंबर लिटरेचर के, कि अगर मैंने एक क्वेश्चन उठा के दे दिया प्रैक्टिस पेपर के अंदर कि एनालाइज द करेक्टर ऑफ भोली, एनालाइज द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ, तो तुम्हें पता हो कि भोली की टीचर का क्या रोल था उसकी लाइफ में। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि भैया बताओ दैट जो हमारा कौन से चैप्टर से, चलो मैं तुम्हें देती हूँ मिज्बिल के चैप्टर से, एक्सप्लेन द बॉन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन मिज्बिल एंड ऑथर हमारे मैक्सवेल जी, तो तुम्हें पता हो, तुम उनका रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर पाओ, तुम्हें सोचना ना पड़े, ठीक है। तो वो कैसे होगा, जब तुम इस तरीके से अपने 40 नंबर की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। कौन इंग्लिश के लिटरेचर के गाइस 40 नंबर है, 80 में से 40 पूरा लिटरेचर से आ रहा है, तो पहले लिटरेचर कंप्लीट करो और फिर आएंगे हम अपनी ग्रामर पे, राइटिंग पे और कॉम्प्रिहेंशन पे, ठीक है। नाउ लेट्स सी सेक्शन सी लिटरेचर 40 नंबर में हमें कैसे पढ़ना है। नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, 18 चैप्टर हैं। एंड आपके ना बहुत सारे चैप्टर हैं 10th की इंग्लिश में, आई नो बहुत लेंदी सिलेबस है छोटे छोटे कुछ चैप्टर, पर बहुत सारा हो जाता है, बहुत सारे करेक्टर्स याद करने हैं, बहुत सारी स्टोरीज याद रखनी है, बहुत सारी चीज़ों को याद रखना है आपको। 9 चैप्टर एक बुक के, 9 चैप्टर एक बुक में, और कुछ के तो 1-2 पार्ट में, कोई बात नहीं, डरा नहीं रही हूँ, बहुत आसानी से 5 मिनट में अभी सब पता चल जाएगा कैसे होंगे ये कंप्लीट, ठीक है। तो 18 चैप्टर हैं आप लोगों के टोटल में, साथ ही के साथ में 10 पोम है, ठीक है, 10 पोयम है आपकी, और इनमें से आएंगे भर भर के तुम्हें क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अब बताती हूँ आपको, सबसे पहला टास्क है आपका, आपको चैप्टर्स को समझना है। अब ये इंग्लिश के 40 में से 40 की अभी मैं बात कर रही हूँ लिटरेचर सेक्शन की। तो सबसे पहले आपको चैप्टर को समझना है, चैप्टर की वीडियो देखकर, एनसीईआरटी रीड कर नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा नहीं, तो वो चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगेगा, तुम्हें लगेगा इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। नहीं भैया, तुम्हें आना है मेरे चैनल पे, मैं आपको प्रोवाइड करूंगी 1 शॉट वीडियो लेक्चर आज से ही, ठीक है। बस ये नहीं कह रही हूँ कहीं से भी देख लो, आ जाऊंगी शाम को पढ़ाने आपको 1 शॉट। 1 शॉट मतलब क्या होता है, आपके 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। 2 घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे लग सकते हैं, क्या पता 1.5 घंटे में मैं आपकी पूरी एक बुक कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। और ये पिछले 3 सालों से लगभग मैं कर रही हूँ, हर साल आके आपके सीनियर स्टूडेंट्स को बुक पढ़ाती हूँ, पहले दिन से भी पढ़ाती आ रही हूँ, पहले दिन से भी चैप्टर पढ़ा रखे हैं। अब ये तुम्हारा रिवीजन चल रहा है, जिनको सब कुछ आता है, जिनको कुछ नहीं आता, जो अभी तक 0 पे है, दीदी हमें तो पता नहीं लेंचो कौन है, भाई सब बातें चलती रहती है क्लास में, लेंचो है हम नहीं जानते, तो ठीक है भैया, आज आप लोगों को पता चल जाएगा लेंचो कौन है। नहीं आज तो वैसे हम दूसरी वाली बुक का करेंगे, आज तुम्हें ट्रिक पता चल जाएगा। तुम सुनते होगे क्लास में कि भाई कोई मिसेस पम्फ्री है बड़ी अमीर सी, और तुम्हें पता नहीं है वो कौन है, ठीक है। तुम्हें पता नहीं है मार्स पे से हमला होने जो है अर्थ पे आएगा 2044 में, तो वो सब तुम्हें पता चल जाएगा आज जब शाम को तुम हमारा 1 शॉट लेक्चर जो है अटेंड करोगे, ठीक है। तो क्या है, आप लोगों के लिए आएगी 1 शॉट सीरीज, आज कल और परसों, ठीक है। आज कल और परसों, आज क्या डेट है आप लोगों की, और एग्जाम डेट भी जरा मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम कब है, कब है बोर्ड एग्जाम इंग्लिश का? बहुत दूर तो नहीं है, तो सबसे पहले इंग्लिश कंप्लीट करके रखेंगे हम, ठीक है। तो आज शाम को 7:09 पे, ठीक है, टुडे एट 7:09 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी को जो है 7:09 पे मुझे चाहिए फुल अटेंडेंस। 10th का वो बच्चा जो नंबर लाना चाहता है उसकी ऑन माई लाइफ, ठीक है। मैं आपको आकर लाइव पढ़ाऊंगी 10th की इंग्लिश की जो बुक 2 है हमारी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सारे चैप्टर्स बैक टू बैक। 2 घंटे की क्लास होगी लगभग, एक चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज शाम को 7:09 पे आ जाना सिमरन सानी यूट्यूब चैनल पे, इंग्लिश की एक बुक पूरे कंप्लीट करने। चैप्टर ऐसे पढ़ाऊंगी कि जिंदगी भर के लिए दिमाग में बस जाएंगे, फिर जो क्वेश्चन की टेंशन होती है अभी वो बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे अभी आज से आने वाले 3 दिनों के अंदर जो है 1 शॉट लेक्चर आएंगे। आज 23 जनवरी को 7:09 पे आपकी बुक 2 का आएगा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, ठीक है। फिर 24 जनवरी को हम 7:09 पे पढ़ने वाले हैं अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है, ठीक है। FF लिख दिया इसको, फुटप्रिंट्स को F लिख दिया है खाली। एंड 25 जनवरी को हम लोग पढ़ने वाले हैं 7:09 जो है हमारा ऑल पोम्स, ठीक है। तुम्हारी पोम्स भी बहुत खतरनाक है भाई साहब, 10 पोएम है और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैं ऊपर से पढ़ ली, इन डेप्थ मीनिंग वाली पोएम्स है। तो 7-9 पे आपका तीसरे दिन पे आपका जो है 25 जनवरी को हम ऑल पोएम कर लेंगे। यहाँ से तुम्हारे जो है 40 नंबर पक्के हो चुके हैं। पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है कि सबसे पहले आपको वीडियो देखनी है सिमरन सानी यूट्यूब चैनल से आके, जहाँ पे मैं आपको एक चैप्टर को पढ़ा रही हूँ तरीके से, ना कोई मजाक
होएगा उसमें, ना कोई जो है आप लोगों को ये है कि मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके चैप्टर को रीड करके सुना रही हूँ तुम्हारे को, भाई साहब उससे चैप्टर समझ में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ सीधा जो एक ट्रेडिशनल और एक सबसे बढ़िया तरीका होता है पढ़ाने का, यहाँ पीछे चैप्टर लिखा है, नोट्स लिखे होंगे मेरे बने हुए, यहाँ मैं तुम्हें एक एक लाइन एनसीईआरटी की समझा दूंगी जैसे हमेशा से करती आ रही हूँ, और देख लेना वही सबसे बेस्ट तरीका है समझने का। तो आज आपको शाम को 7:09 पे पढ़नी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीड बुक, ठीक है। तो जो है अभी आप रिमाइंडर सेट कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगी। जब आप वीडियो लेक्चर पढ़ लोगे, ठीक है, वीडियो से चैप्टर्स को समझ लोगे, लेक्चर नहीं है स्टोरी है बड़ी बेहतरीन सी, उसके बाद हमारा सेकंड टास्क आता है नोट्स। नोट्स मैंने एनसीईआरटी रीड करने को मना इसलिए करा क्योंकि हम नोट्स से करेंगे अपना रिवीजन, कि जब आप एनसीईआरटी के से पूरे चैप्टर पढ़ चुके हो, क्योंकि मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो आप रिवीजन करोगे नोट्स से। अब वो नोट्स तुम्हें कहाँ मिलेंगे, मैं प्रोवाइड करूंगी आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फॉलो कर लो मेरे को, वहाँ पे तुम्हें मिलेंगे फुल ऑन नोट्स जो है प्रॉपर, बहुत सिंपल, बहुत आसान, सीबीएसई के डायरेक्ट लैंग्वेज के नोट्स जो सीबीएसई अपने मटेरियल्स में प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे सीबीएसई वाली भाषा के मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे। तुम इंस्टा नहीं चलाते हो कोई बात नहीं, मैं कम्युनिटी पे जो है नोट्स अपलोड करूंगी, चैनल का कम्युनिटी होता है, ढूंढ लेना जाके मेरे चैनल पे, कम्युनिटी सेक्शन मिलेगा, 12th वालों के शुरू कर दिया अपलोड करने, और जो है जो इंस्टा नहीं चलाते कम्युनिटी से चेक करना, नोट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे। तो वीडियो पढ़ा रही हूँ आके, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी इंस्टाग्राम और यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर, ठीक है। वो होंगे सिंपल नोट्स, 10-15 लाइन के अंदर चैप्टर पूरा का पूरा उसके नोट्स बने होंगे। उससे क्या होगा, तुमने मेरी वीडियो से जब चैप्टर पढ़ लिया, तुमने एक बार उन नोट्स को पढ़ लिया, वो रिकॉल हो जाएगा, ठीक है, कि अच्छा इस चैप्टर में ये सब चीज़ें हुई थी, क्योंकि यहाँ तो मैंने बोला ना, बोल के तुम्हारे दिमाग में बैठ गया। एक होती है वर्बल मेमोरी, आपको जो है सुन के आपने याद कर ली चीज़ों को, फिर होती है विजुअल मेमोरी। विजुअल मेमोरी आपकी कब बनेगी, जब आप जो है देखोगे, जब आप उन नोट्स को रीड करोगे, तुम्हारी विजुअल मेमोरी बन जाएगी। डन। अब जब आपकी जो है मेमोरी में आ गए हैं सारे चैप्टर, यानी कि दिमाग में सारे चैप्टर बस गए हैं, तो हमारा थर्ड स्टेप होता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जो होते हैं कि भाई अब हर चैप्टर में से किसी भी कोने में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसे सॉल्व कर पाओ। आप ये ना सोचो भाई पेपर पैटर्न बदल गया, बड़े भयंकर क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें ऐसा तैयार होना है भयंकर से भयंकर क्वेश्चन आ जाए, मैं पेपर में आग लगा के आऊँगा, मैं ऐसा आंसर लिख के आऊँगा कि एग्जामिनर कहेंगे वाह फुल नंबर दो इस बच्चे को। तो वो कैसे होगा, दैट आई एम टेलिंग यू, वो होगा आपका मेरी बेस क्वेश्चन सीरीज से। ये मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आकर आपको पढ़ाने वाली हूँ, रोज लाइव आपको जो है वन शॉट में पढ़ाऊंगी, अलग अलग चैप्टर। अब ये डिसाइड नहीं करा, तुम बता दो कि हर चैप्टर के अलग अलग अपलोड करूँ, जैसे लेटर टू गॉड का बेस क्वेश्चन वन, और जो है नेल्सन मंडेला जी का, सबका एक एक का अलग अलग करूँ, या एक ही वीडियो में फर्स्ट फ्लाइट के सारे करवा दूँ, फुटप्रिंट्स के सारे करा दूँ, और एक में पोएम के सारे, 3 वीडियो बनाऊँ, या पूरी ये 19 वीडियो बनेंगी, ये तुम मुझे बता दो। हर चैप्टर के मैं 10 आपको बेस क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। अब उन बेस क्वेश्चन क्या है, उसमें आपके इंटायर चैप्टर से हर कोने से क्वेश्चन मैं आपको जो है कवर करवा दूंगी, ठीक है। यहाँ स्लाइड्स चलेंगी मेरे, ये जो हमारा डिजिटल बोर्ड है, इस पे मैं तुम्हें हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन को, और पूरा जो है आपको बता दूंगी क्या वोकैबुलरीज यूज करनी है। जो वो सारे क्वेश्चंस होंगे उनका PDF आपको इंस्टाग्राम से और कम्युनिटी से मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर लास्ट में हम ऐसे क्वेश्चन आंसर्स अपने प्रैक्टिस करेंगे, और ये क्वेश्चन बेस क्वेश्चन होंगे। अब इन बेस क्वेश्चन से क्या होगा कि अब की बार पैटर्न बदल रहे। अगर कोई पैरेलल क्वेश्चन आया, यानी कि 2 चैप्टरों का मिला के क्वेश्चन आ गया, मिजबिल को और कस्टर्ड ड्रैगन को मिला के क्वेश्चन दे दिया कि मिजबिल जो है वो भी एक क्यूट सा जानवर है, कस्टर्ड ड्रैगन भी क्यूट था और फेरोशियस था, अगर उन दोनों को मिला के क्वेश्चन आ गया तो तुम डरोगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने मिजबिल के भी बेस क्वेश्चन करे हैं, उसमें तुम्हें मिजबिल की सारी कहानी पता है, और कस्टर्ड ड्रैगन में कस्टर्ड ड्रैगन की पता होगी, तो अगर वो मिलकर साथ में इकट्ठे हो गए तो तुम डरोगे नहीं, ठीक है। लेंचो पोस्ट मास्टर जी ने उसकी मदद करी, बिकॉज उसका भरोसा बहुत अच्छा था, उससे देख के वो इंप्रेस हो गया, पोस्ट मास्टर जी ने उसकी मदद करी। अब वहीं पे ये इसका पैरेलल बन के आ सकता है, भाई ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट की मदद किसने करी थी, इट वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड, कौन था जो उसकी मदद कर, ऐसे कुछ पैरेलल्स बन सकते हैं क्वेश्चन के। तो जब तुमने भाई लेटर टू गॉड के भी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं और इसके भी कर रखे हैं, तो मिला देंगे ना हम भी स्टोरी को, और क्या करना है, बहुत आसान हो जाएगा जब आप एक एक बेस क्वेश्चन पढ़ चुके होगे, ठीक है। क्या आएगा, हर एक चैप्टर का करेक्टर्स के स्केच आप पढ़ लोगे, एक एक की करेक्टर स्केच पढ़ाऊंगी। जब लेंचो का करेक्टर आ गया, हर एक चैप्टर के हर एक करेक्टर का जब करेक्टर स्केच तुम्हें आता होगा ना, तो हर क्वेश्चन के आंसर तुम कर पाओगे करेक्टर स्केच पढ़ के भी खाली,
क्योंकि उनके बेसिस पे ही तो स्टोरी है। कोई भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, उनकी कहानी बता देना उस क्वेश्चन के अंदर, वही आंसर होगा उसका, ठीक है। तो प्रैक्टिकली बहुत स्मार्ट वे में चलेंगे हम। तो वो कैसे होगा? बेस क्वेश्चन से। ये मेरी बेस क्वेश्चन सीरीज तुम्हारी ऐसी तैयारी करा देगी, तुम्हें किसी क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। तो ये 3 स्टेप्स में आपकी जो है इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगी। और वो स्टेप सिर्फ बता के नहीं आज चली जाऊंगी, जो है आज अभी से शाम से हम अपने स्टेप को, कहते हैं ना पॉलिसी बनाओ फिर उसे इंप्लीमेंट भी करो। तो आज जो ये पॉलिसी हमने बनाई है इस पर हम आज से ही इंप्लीमेंट कर देंगे। ये नहीं रोज आके बोलते रहे हाँ ये कर लो वो कर लो और कल फिर वही अपने ढर्रे पे, नहीं। आज शाम 7:09 पे आपको जो है मैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ाने आऊंगी और हमें पढ़ना शुरू कर देना है। 1 से 1.5 घंटे में या 2 घंटे में हमारे ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम से जाके नोट्स पढ़ लेना और जो है आप लोगों को फिर मैं बेस क्वेश्चन सीरीज से बेस क्वेश्चन पढ़ा दूंगी, ठीक है। फिर ऐसे ही 23 आज 24 को हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के बाद फर्स्ट फ्लाइट करेंगे एंड 25 को हम सारी की सारी पोम्स कर लेंगे। इस तरीके से आपका लिटरेचर के 40 में से 40 हो जाएंगे पक्के। और ये मत सोचना ये करने में तुम्हें बहुत दिन लगेंगे, 3 दिन इसमें लगेंगे सिर्फ और सिर्फ, और 3 दिन आप मान लो अपने बेस क्वेश्चन सीरीज के, ठीक है। 3 दिन मतलब 1-1 घंटे की आपकी जो बेस क्वेश्चन सीरीज की वीडियोस होंगी आपको वो देखनी है। पूरा दिन आप साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, ठीक है, SST पढ़ो। तुम्हें बस शाम को 7 से लेकर 9 बजे तक का जो पीरियड है या 7 से लेकर 10 बजे तक का जो पीरियड है उसको रिजर्व करके रखना है इस हफ्ते में अपनी इंग्लिश के लिए। उतने में ही मैं आपकी पूरी इंग्लिश कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। अब यहाँ कहोगे दीदी अभी तो बस लिटरेचर के 40 पक्के हुए हैं, बाकी आता है फिर आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के लिए भी और ये लिटरेचर के लिए भी, जब ये लिटरेचर पूरी करोगे ना तो मैं प्रैक्टिस पेपर्स अपलोड करूंगी अपने कम्युनिटी पे, तो वो प्रैक्टिस पेपर से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। राइटिंग सेक्शन सारे फॉर्मेट्स को अपलोड कर दूंगी कम्युनिटी पे, वीडियोस बना के समझा दूंगी। फिर ग्रामर के जो रूल्स होते हैं फिर आके आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी, ठीक है। लास्ट में करेंगे हम अपना रीडिंग सेक्शन। तो आज शुरू करते हैं अपने लिटरेचर से। गो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, जिससे कि जब 1 शॉट लेक्चर आएगा तो आपको जो है रिमाइंडर मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लाइव क्लास को फर्स्ट चैप्टर से अटेंड करो। ये 9 मैं 5वें चैप्टर पे पहुंच चुकी हूँ और तब आप लाइव पे आ रहे हो, ठीक है। तो जल्दी से 9 बजे का अलार्म, 9 नहीं है 7:09 का अलार्म सेट कर लो। 9 बजे का तो 12th वालों का चलने वाला है। 7:09 पे आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक। तो मुझे चाहिए टोटल अटेंडेंस क्लास 10th वालों की। तो अब तो नहीं लग रहा है ना डर मेरे किसी क्लास 10th वाले भाई बहन को। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा ना तो भी 4 दिन में तुम्हारी ऐसी तैयारी करा दूंगी कि तुम्हारे आएंगे 100 में से 100 इंग्लिश में, जैसे मेरे आए थे, जैसे आपके सीनियर स्टूडेंट्स के आए थे। तो बी रेडी टू जो है रॉक योर बोर्ड एग्जाम्स। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और जो है जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, इंस्टाग्राम ID लिंक इज गिवन। और साथ ही के साथ में मैं ये जितने भी 1 शॉट बनेंगे इस वीडियो को सेव करके रख लो अपने पास। सब ये 1 शॉट के लिंक्स आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।